ट्रांसपेरेंट यहाँ पर माँ यमुना का जल दिखाई दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के मुझे रिसेंटली मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे थे मुझे कि ITO छठ पूजा घाट की अभी क्या स्थिति है वो दिखाइए। तो मैं आ चुका हूँ ITO छठ पूजा घाट पर और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आफ्टर छठ पूजा कैसा माहौल है, कैसे यहाँ पर लोगों ने सहयोग करा या फिर अभी यहाँ पर गंदगी हो चुकी है, पूरा आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। तो अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपको ड्रोन के माध्यम से दिखा रहा हूँ अभी ITO छठ पूजा घाट का जो मेन जो घाट बनाया गया था, जहाँ पर स्थान पर जो सजाया गया था, जो भगवा रंग के अंदर पूरा रंगमय हो चुका था भगवा के अंदर, वो आप देख रहे होंगे घाट अभी किस प्रकार की वहाँ पे स्थिति है। अभी मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, नॉर्मल थोड़ी बहुत तो गंदगी हो ही जाती है जब पूजा वगैरह होती है, दीपक और जो नॉर्मल चीज़ें होती है, लेकिन ये मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं। पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही है कोई भी तट के ऊपर। तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन चीज़ हुई है कि यहाँ पर तट के ऊपर पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक जो भी चीज़ माँ यमुना के अंदर जो जाती थी, जो दूषित करती थी माँ यमुना को, वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इस घाट के ऊपर आपको दीवले दिखाई दे रहे होंगे और नॉर्मल सी थोड़ी बहुत जो पूजा की सामग्री होती है वो दिखाई दे रही होगी। जो जल है, जो सरकार के द्वारा माँ यमुना का जल इसके अंदर भरा गया था, जो स्वच्छ और पावन जल माँ यमुना का भरा गया था, उसके अंदर आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल किस प्रकार की यहाँ पर जो लोग अंदर गए होंगे, पूजा पाठ करी होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा बहुत जो पानी है इसके अंदर वो दूषित तो हो ही गया है, वो तो आप देख रहे होंगे। लेकिन पानी के थोड़ा अंदर की साइड, दूसरी साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़े बहुत आपको थैलियाँ दिखाई दे रही होंगी, जो दूध की थैली है या फिर नॉर्मल अन्य प्रकार की पन्नियाँ वन्नियाँ थोड़ी सी हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो उनको हटाने के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। जो ये जल है, जितना भी माँ यमुना का जो जल इसके अंदर भरा गया था, इसको मोटर के द्वारा इस पूरे जो पौंड बना रखा था, इस पौंड को खाली किया जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे होंगे मोटरों के द्वारा इस पानी को माँ यमुना के जल के अंदर अभी क्योंकि ये माँ यमुना के जल से ही निकाल के पानी को यहाँ पर डाला गया था, उसको दोबारा से माँ यमुना के जल के अंदर प्रवाहित किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी जो पन्नी है, प्लास्टिक है और पॉलीथीन है, इनको सफाई करने का यहाँ पर काम चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे, इसको खाली करने के बाद जो भी ये पन्नी है, प्लास्टिक और जितना भी कचरा है, इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा। सामने आप देख रहे होंगे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये ट्रैक्टर इसीलिए खड़ा हुआ है कि यहाँ से जितना भी जो वो होगा, बेकार चीज़ें होंगी, उनको ले जाकर वो डस्ट, जहाँ पर भी कचरे का स्थान है, वहाँ पर डाल दिया जाएगा। अभी आप फ़िलहाल देख रहे होंगे पूरे तट की मैं आपको सूरत दिखा रहा हूँ, माँ यमुना के पूरे तट की सूरत। तो अभी आपको यहाँ पर थोड़े बहुत अवशेष तो ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसको भी यहाँ से जो मशीन है, मशीन देख रहे हो ना पीछे खड़ी हुई है, उस मशीन के पास में आपको थोड़ा बहुत पन्नियों का ढेर, थोड़ा बहुत कचरा आपको नज़र आ रहा होगा। वो पूरा का पूरा इस पूरे स्थान से हटा लिया गया है, रिमूव कर लिया गया है और उसको एकत्रित करके फिर गाड़ी के कचरा गाड़ी के अंदर डालकर उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। जैसी स्थिति की गई थी उसके लगभग बराबर ही स्थिति यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। पूरा आपको घाट जो है वो साफ़ सुथरा और क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा होगा। घाट की बात कर रहा हूँ भाई। घाट के ऊपर आप देख रहे होंगे किसी प्रकार की अभी सामग्री या पॉलीथीन, पन्नी, प्लास्टिक वो नहीं नज़र आ रही होगी। इस चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है और यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाई गई है। पूरा मैं आपको घाट दिखा रहा हूँ। माँ यमुना के जल को आप देखिए अभी किस प्रकार से ये आगे की तरफ जा रहा है, बह रहा है। और यहाँ पर आपको थोड़े लोग जो हैं वो स्नान करते हुए भी माँ यमुना के जल के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। वही मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ पर अग्यारी से यहाँ पर पूजा पाठ करी जा रही है। जो मतलब पूजा कर तट के ऊपर पूजा करते हैं, जो भी पितरों की पूजा होती है, जो किसी प्रकार की पूजा होती है, तो माँ यमुना के तट पर करते हैं। तो आज अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रखी है और उसमें जो पितरों की पूजा है वो करके यहाँ से गए हैं। और भाई बस लोगों से यही अपील रहेगी कि आप अब इस घाट को ना जैसा छोड़ के गए हैं, सरकार जैसा करके गई है, वैसा ही इसको रहने दें, साफ़ सुथरा। और जितना भी सुंदर आपको घाट दिख रहा है वैसा ही रहे। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर गाय माता भी यहाँ पर बैठी हुई है, सभी मतलब स्वच्छता से बैठे हुए हैं। लेकिन पन्नी, प्लास्टिक जैसी इसके ऊपर आ जाती है घाट के ऊपर, तो फिर इसकी दशा कैसी हो जाती है, आपको मैं बार बार दिखाता आ रहा हूँ।
और लगातार मैं आपको कवरेज दे रहा हूँ माँ यमुना के तटों की कि किस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो अभी आई2 छठ पूजा घाट की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है और जो भी यहाँ पर कचरा था उसको रिमूव करके कचरा जहाँ पर डाला जाता है उधर तक उसको ले जाया जा रहा है। और जो पानी था, पॉन्ड था, उसके अंदर भी जो कचरा फंस गया था, पानी को खाली करके माँ यमुना के जल के अंदर वापस डाल रहे हैं और वहाँ से जो पन्नी प्लास्टिक है उसको ले जाकर फिर कचरा गाड़ी में डाल देंगे। तो ये है भाई अभी स्थिति आई2 छठ पूजा घाट की। अब चलते हैं हम आगे और आगे अन्य जो घाट है उनकी आपको स्थिति दिखाते हैं किस प्रकार की हो चुकी है, क्योंकि फिर एक एक करके कमेंट आते हैं मेरे पास में, भाई इसकी अपडेट दे दो, इसकी अपडेट दे दो। तो मैं एक ही बार में आपको जितने भी मैंने घाट दिखाए थे उनकी कोशिश करूँगा आपको सारी अपडेट दे दूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्याम घाट। मेरे भाइयों ने मुझे बोला था कि आपने जो छठ पूजा पर्व दिखाया था जिस घाट का, उस घाट पे जाओ और वहाँ पर दिखाओ अब कैसी स्थिति है। तो हम आ चुके हैं श्याम घाट और अब मैं आपको यहाँ पर विजुअल्स दिखाऊं तो पहले ड्रोन के माध्यम से आप देख लीजिए ये स्थान अभी किस प्रकार से नज़र आ रहा है आपको। अभी फॉगी थोड़ा सा वेदर है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा विजुअलिटी थोड़ी कम नज़र आ रही होगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार से यहाँ पूरे पर छठ पूजा के लिए टेंट लगे हुए थे, बहुत चीज़ें लगी हुई थी, मैंने आपको विजुअल्स में दिखाया था। अब यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है तो जो कूड़े के अगर पर्पज़ से हम देखें तो यहाँ पूरे तट के ऊपर अभी आप देख रहे होंगे पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन वो पूरे घाट के ऊपर तो नहीं फैली हुई है, लेकिन थोड़ा सा आगे आइए, हम थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। पूरे घाट के ऊपर तो नहीं फैली हुई है, लेकिन कुछ ऐसा है कि पूरे तट के ऊपर जो झाड़ू लगाने के बाद में एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठा करके जो अपनी जो छोटी मोटी प्लास्टिक की चीज़ें और पन्नियाँ हैं वो पूरे तट पर इस प्रकार से यहाँ पर एकत्रित कर दी गई हैं। ये देख रहे होंगे ना आप, ये एकत्रित कर दी गई हैं पूरे तट के ऊपर। वहाँ आगे की तरफ भी ऐसा ही सीन है, पूरे तट के ऊपर एकत्रित कर दी गई हैं। जैसे मैंने आपको वज़ीराबाद वाले घाट पे दिखाया था तो वहाँ पर तो मतलब पूरे घाट के ऊपर फैला रखी थी, लेकिन यहाँ पर जो इनको बटोर कर एकत्रित कर दी गई है उसके बाद यहाँ पर गाड़ी आएगी और गाड़ी के द्वारा इनको ले जाया जाएगा। अभी पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ले जाया जाएगा यहाँ पर। मैं आपको पूरे स्थान पर दिखा रहा हूँ ड्रोन के माध्यम से, आप देखते जा रहे होंगे किस प्रकार से इनको एकत्रित करके इकट्ठा कर दिया गया है। और पूरे स्थान के ऊपर यही अभी आपको इस प्रकार की सामग्रियाँ दिख रही होंगी, पन्नियाँ भी हैं, प्लास्टिक भी है उसमें और थोड़ी बहुत सामग्रियाँ पूजा पाठ की भी हैं, उसके अंदर कपड़े भी हैं, कई चीज़ें आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही होंगी जो एकत्रित करके इस घाट के ऊपर रख दी गई हैं। तो ये भी अब तक आप देख रहे होंगे किस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए किस प्रकार से माँ यमुना का ये पावन तट जो श्याम घाट के रूप में यहाँ पर दिल्ली में बना हुआ है, कितना सुंदर, कितना भव्य है। अभी मैं आपको आगे चल के यहाँ पर इस घाट पर माँ यमुना के जल की TDS मीटर पर क्या रीडिंग आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर श्याम घाट पर माँ यमुना के जल की TDS मीटर पर क्या रीडिंग आती है वो आपको चेक करके दिखाते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर आके एक बार जल को देख लीजिए किस प्रकार का माँ का जल, यहाँ पर जो माँ यमुना का पवित्र जल है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस पर। और अब TDS मीटर पर रीडिंग लेते हैं कि श्याम घाट पर क्या रीडिंग आती है। तो भाई श्याम घाट पर जो माँ यमुना के जल की TDS मीटर पर रीडिंग है 243। देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर माँ यमुना का जल दिखाई दे रहा है। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।